हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर आपने ईयर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया होगा, एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा और आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया जाए या फिर डायरेक्ट एडमिशन लिया जाए। या बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने जा रहे होंगे या बहुत सारे अभ्यर्थी डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए निर्णय ले चुके होंगे, लेकिन आप लोग कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। निश्चित तौर पर आपको दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए सेफ है और किस तरीके से सेफली आप डायरेक्ट या काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर आपको हेल्प करे, आपको दोनों चीजों के अंतर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना कि सर बहुत अच्छे से समझाया आपने, और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर देना जो बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनके भी जो पैसे हैं बर्बाद ना जाए, उनको भी लूटा ना जाए। दोस्तों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर मैं हूं इसी तरीके से एडमिशन प्रोसेस और सीटेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि बीएड, यूपी बीएड में एडमिशन किसके थ्रू लिया जाए, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू लिया जाए या फिर काउंसलिंग के थ्रू लिया जाए। दोनों ही प्रोसेस होता है, दोनों तरीके से एडमिशन होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं है। जैसे कि डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, कब होता है, काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन में क्या डिफरेंस है। साथ साथ में बहुत सारे बच्चे को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर मुझे टीचर बनना है, बीएड करने की सोच रहे हैं, बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएड एडमिशन हो जाने के बाद आगे क्या करना है मुझे, ठीक है, वो भी बताने वाला हूं। फीस किसमें कम लगती है, डायरेक्ट एडमिशन में फीस कम लगेगी या फिर काउंसलिंग में फीस ज्यादा यानी कम लगेगी। ज्यादा सेफ कौन सा है, काउंसलिंग वाला प्रोसेस सेफ है या फिर डायरेक्ट एडमिशन वाला प्रोसेस सेफ है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ऐसे में बहुत सारे डाउट्स मुझे लगातार मैसेज किए जा रहे हैं, बच्चों के द्वारा इंस्टाग्राम पर पूछा जा रहा है। और कैसे पता करें कि कौन सा कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये सारी बातें बताने वाला हूं। देखो भैया, यूपी बीएड में बहुत सारे कॉलेज हैं, यूपी में बीएड की कॉलेजों की भरमार है। यहां तक कि अदर स्टेट के बच्चे भी, बिहार वगैरह के बच्चे भी यूपी में आके एडमिशन लेते हैं, क्योंकि सीट ज्यादा है, फीस कम, अदर स्टेट से कंपैरिजन कम है फीस, क्योंकि सीट ज्यादा है, कॉलेज ज्यादा है, तो फीस कम है, ठीक है। अब दोस्तों, इस बार अच्छा खासा आवेदन आया है, पिछली बार कम आवेदन आया था तो सबको एडमिशन मिल गया था और पैसे भी बहुत सारे बच्चों को कम लगा था डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक है। अब बताता हूं, समझाता हूं आपको वन बाई वन करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बीएड में एडमिशन के बाद क्या करना है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो, आप आगे भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, तो मैं आपको साफ तौर पर क्लियर कर दूं कि सिर्फ बीएड कर लेने से आप शिक्षक नहीं बन जाओगे, ना ही सिर्फ बीएड कर लेने से आप शिक्षक भर्ती में बैठने के पात्र बन पाओगे। जब तक आप बीएड के बाद सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, सीटेट एग्जाम सेंट्रल लेवल पे होता है और एक आपका यूपी टेट एग्जाम होता है, जो अभी यूपी टेट सुना होगा, लगा हुआ है 2, 3 और 4 तारीख को हो रहा है पेपर। यही इसी पेपर की बात कर रहा हूं। ये वही अभ्यर्थी दे रहे हैं जो बीएड कर रखे हैं और डीएलएड कर रखे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक सीटेट एग्जाम होता है, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 6 सितंबर को अगली परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी ये दो जो फॉर्म आ चुके हैं, इसमें तो आप नहीं भर सकते हो, लेकिन आपका एडमिशन समझ लीजिए, आप काउंसलिंग यानी कि आपका रिजल्ट आ चुका है एंट्रेंस का। अब इसके बाद आप ये तो काउंसलिंग या तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन ले लोगे। अब एडमिशन के बाद क्या लक्ष्य रहेगा आपका कि सीटेट एग्जाम, जब तक आप सीटेट या यूपी टेट में से कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हो, तब तक आपका बीएड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यानी कि जब आप बीएड कर लोगे तो आपको शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए सीटेट या टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो अब एडमिशन हो जाने के बाद में सभी बच्चे सीटेट और टेट एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे 2-3 अटेम्प्ट लग जाता है। बस सही दिशा निर्देश अगर मिल जाए तो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि बीएड में एडमिशन हो रहा है या बीएड में एडमिशन हो जाने के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप सीटेट और यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जो है वो दिसंबर 2026 में होगा। साल में 2 बार होता है सीटेट एग्जाम, सितंबर वाला हो जाएगा, फिर दिसंबर या फरवरी के बीच में एक फिर एग्जाम होगा, उसकी तैयारी आप शुरू कर दो। कैसे तैयारी करना है दोस्तों, पूरा सिलेबस डिसाइडेड है। पेपर 1 और पेपर 2 2 एग्जाम होते हैं। जो बीएड बच्चे कर रहे हैं वो पेपर 2 की तैयारी करें। पेपर 2 में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से बीएड कर रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे कि साइंस मैथ का पेपर 2 का नोट्स से तैयारी करेंगे। साथ साथ में जो बच्चे बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, वो
सोशल साइंस से अपना सीटेट एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं। पेपर 2 जो होता है वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए होता है। ठीक है, और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आपके एडमिशन हो जाने के नेक्स्ट डे के बाद से ही आप सीटेट एग्जाम देने के लिए पात्र हो जाते हैं और सीटेट एग्जाम में बैठ सकते हो। और सीटेट एग्जाम क्वालिफाई अगर हो जाता है तो आपका लाइफ टाइम वो वैलिड रहेगा। तो अगर आपका एडमिशन होने जा रहा है, एडमिशन हो जाएगा आगे, तो उसके बाद तुरंत जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप सीटेट एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी अभ्यर्थी बीएड करने जा रहे हैं वो पेपर 2 की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अब पेपर 2 में दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन बीएससी वालों के लिए साइंस मैथ का होता है, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से तो सोशल साइंस करेगा। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स तैयार किया गया है सीटेट दिसंबर 2026 के लिए। तो अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो अभी के भी नोट ले लो कि ऑफर प्राइस मात्र 199 रुपए में कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दिया जा रहा है, साथ साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए सिर्फ 199 रुपए। तो बिल्कुल भैया सीटेट तो पढ़ना ही है, तो अभी से शुरू कर दो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। बीएड वालों को पेपर 2 देना है, ध्यान रखिएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले लीजिए। ठीक है, सिर्फ 199 रुपए में तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आगे चलते हैं और आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजों को क्लियर करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं भैया, ये वाली चीजें क्लियर कर दी है। अब डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, तो देखो भैया, डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वो काउंसलिंग के बाद होता है, समझिएगा। अब अभी क्या है कि आपको कॉल आ रहा होगा, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया, अब आपको कॉल आ रहा होगा बहुत सारे कॉलेज से कि यहाँ ये फैसिलिटी दी जा रही है, इतने फीस में आपको एडमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये सुविधाएं आपको दी जाएगी, सीटें बहुत लिमिटेड हैं, जल्दी से आप एडमिशन ले लीजिए, इतना पैसा जमा कर दो, अपना सीट बुक कर लो। तो भैया ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाकर आपको फंसाया जा रहा है। फंसाया क्या जा रहा है कि अपनी सीट जल्दी जल्दी भरी जा रही है। ठीक है, कम यानी कि ज्यादा पैसे पर, समझिएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वो डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू होता है, लेकिन उसमें भी डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट इन द सेंस कि बच्चों को काउंसलिंग नहीं करानी पड़ती है, कॉलेज वालों को खुद काउंसलिंग करके अपना ही कॉलेज अलॉट करना पड़ता है। ठीक है, और काउंसलिंग जो होती है इसमें बच्चा खुद काउंसलिंग करता है, खुद रजिस्ट्रेशन करेगा, खुद 3-4 कॉलेज डालेगा, उसमें से कोई एक कॉलेज जो मिल जाएगा उसकी फीस जमा करेगा और उस कॉलेज में जाकर अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर को जाकर कॉलेज में सबमिट करेगा और बोलेगा यहां पर मेरा एडमिशन हुआ है, बाकी की फीस और डॉक्यूमेंटेशन करेगा और एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन में क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन में बच्चे को कुछ नहीं करना होता है, कॉलेज वाले खुद करते हैं। ठीक है, अपना ही कॉलेज, लेकिन वो भी सेम प्रोसेस करेंगे, कॉलेज अपना ही डाल के अलॉट करेंगे और एक अलॉटमेंट लेटर भी निकलता है डायरेक्ट एडमिशन का, ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट लेटर भी निकलता है। अब समझो, अब अभी से वो फोन करना स्टार्ट कर दिए होंगे आपको कि 1 लाख में एडमिशन हो जाएगा, 20-20 हजार करके 5 स्लॉट में आप फीस जमा कर सकते हो, 50-50 हजार करके 2 बार आप फीस जमा कर सकते हो। बहुत सारे लोग 80 हजार बता रहे होंगे, 85 हजार बता रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो 2 साल की फीस जो है वो 83 हजार रुपए है। कितनी भैया? 83 हजार रुपए 2 साल की। पहले साल में 53 हजार जमा हो जाएगा, फिर दूसरे साल में 30 या 33 हजार रुपए जमा होते हैं आपके। ठीक है, अब दोस्तों लेकिन ये बिल्कुल सेफ रहता है, सेफ प्रोसेस रहता है। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन में क्या है कि आपको अभी फीस ले लेंगे, अभी से आपसे 10-15 हजार रुपए ले लेंगे, बोलेंगे आपका एडमिशन समझिए हो गया है, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे वो एडमिशन, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का विंडो काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद ओपन होती है। मैं आपको काउंसलिंग प्रक्रिया शेड्यूल दिखाता हूं आपको, ये देखिए, यहां से आप काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब देखो यहां पर आप लोग देख सकते हो, पहला राउंड जो मेन राउंड है इसमें 2 फेज होंगे, ये मेन राउंड है, इसमें पहले काउंसलिंग होगी, बच्चे काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, मेन राउंड, पहला राउंड मेन राउंड कहा जाएगा, जिसमें 2 फेज है। फेज 1 में 1 से 1.5 लाख के बीच में जितने भी अभ्यर्थी वो काउंसलिंग कराएंगे। ये हो जाने के बाद में दूसरा फेज स्टार्ट होगा राउंड 1 का, और इसमें 1.5 लाख से लास्ट रैंक तक बच्चे काउंसलिंग कराएंगे। ये प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो राउंड 2 पूल काउंसलिंग होगा। पूल काउंसलिंग भी बच्चों के थ्रू होता है। जब ये दोनों फेजों में जो कॉलेज सीटें बच जाएंगी उनको इकट्ठा करके फिर से एक बार काउंसलिंग कंडक्ट कराता है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, जिसमें बच्चे फिर बचे हुए कॉलेजों में से कोई एक कॉलेज चूज करते हैं। अगर पहले या दूसरे में नहीं मिला या पहले दूसरे में काउंसलिंग नहीं कराया, ठीक है, छूट गया, भूल गए, तो वो सब राउंड 2 यानी पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ये भी बच्चों के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों जब पूल काउंसलिंग भी हो जाएगी और उसके बाद भी जब सीटें बचती हैं तब डायरेक्ट राउंड 3 डायरेक्ट एडमिशन। अब डायरेक्ट एडमिशन का डेट देखो यहां पर क्या है, जब तक ये राउंड 2 चलेगा। राउंड 2 कब तक चलेगा ये देखिए, काउंसलिंग शेड्यूल को ध्यान से देखिएगा। तो राउंड 2 जो चलेगा वो चलेगा भैया 17 अगस्त तक।
17 अगस्त तक राउंड 2 चलेगा जिसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद 18 अगस्त से आप देख सकते हो कि डायरेक्ट एडमिशन यहां से स्टार्ट कर दिया जाएगा और 31 अगस्त तक डायरेक्ट एडमिशन होगा। और इसी के बीच में कॉलेज वाले खुद अपने बच्चों को जिनका एडमिशन के लिए आया है रिक्वेस्ट, या जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके कॉलेज में, उनका रिजल्ट ले लेंगे और रिजल्ट से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन करेंगे और जैसे आपने काउंसलिंग किया वैसे ही वो अपना सिर्फ एक कॉलेज डालकर और उसको लॉक करके अलॉटमेंट लेटर निकाल के तब आपको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी डेट के बीच में वो कर पाएंगे। अभी आपसे क्या कह रहे होंगे कि अभी जल्दी से एडमिशन करवा लो, सीट बुक कर लो, फुल हो रही है, एडमिशन बाद में मिलेगा नहीं। भैया वो केवल आपको फंसा रहे हैं, आपको बस ये कर रहे हैं कि बच्चा कहीं जाए ना 10-20 हजार ले लूं है हो जाए और उससे क्या बोलेंगे कि हो गया बेटा तुम्हारा एडमिशन। ज्यादा सबूत के तौर पे अपने कॉलेज की रसीद पे लिखकर फीस जो 20 हजार दिया वो लिखकर काट के आपको दे देंगे, हो गया एडमिशन। वो एडमिशन नहीं हुआ आपका। एडमिशन तब होगा जब आपका डेट आएगा 18 से 31 के बीच में, कॉलेज वाले खुद अलॉट करेंगे और तब अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। अभी वो आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं दे पाएंगे। अलॉटमेंट लेटर उनसे मांगना तो अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं दे पाएंगे, अलॉटमेंट लेटर इसी डेट के बीच में आपको दे पाएंगे वो। और जब अलॉटमेंट लेटर आपको हाथ में मिल जाए तब समझो आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब होता क्या है कि बच्चों से फीस ले लिया जाता है, 10,000 5,000 पहले से ले लिया, 80,000 पे बात कर लिया। अब बच्चे ने 10,000 जमा कर दिया, बच्चा निश्चिंत हो गया कि मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा बाद में क्या हुआ, कॉलेज वालों को अधिक फीस मिलने लगी, डिमांड ज्यादा बढ़ गई कॉलेज की, बच्चे ज्यादा आ गए एडमिशन के लिए। अब उन्होंने फीस बढ़ा दिया, दूसरा बच्चा कोई 1 लाख दे रहा है और जिस बच्चे ने 10,000 दिया था, 80,000 पे बात किया था, फिर लास्ट में क्या बोलेंगे, बेटा तुम्हारा एडमिशन हो नहीं पाया, सीट फुल हो गया था, लॉक नहीं हो पाया आपका एडमिशन हो नहीं पाया। अब बच्चा क्या किया, उसका समझ चला गया, ना काउंसलिंग, ना उसने मेन काउंसलिंग में भाग ले पाया, ना वो पूल काउंसलिंग में भाग ले पाया और उसका साल बर्बाद हो गया। मान लो उसका 10,000 वापस भी कर दिए लेकिन साल बर्बाद हो गया। 1 लाख वाले का एडमिशन ले लिए जो उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो ये चीज होता है, तो इसलिए पहले मत फंसो। और दूसरी चीज, बच्चे कॉलेज समझ नहीं पाते। कॉलेज अभी मैं बताना चाहूंगा आपको कि अब तो आपको समझ में आ गया कि काउंसलिंग, ये जो अभी बता रहे हैं आपको कि अभी से एडमिशन ले लो, सीट फुल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको फंसा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं होगा, अभी जल्दबाजी मत करना, किसी के झांसे में मत आना। आपको कॉल कर रहे होंगे, एजेंट बात कर रहे होंगे आपसे, इतनी फीस पे हो जाएगा, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारी सुविधाएं देती हैं लेकिन अभी वो एडमिशन नहीं कर पाएंगे। एडमिशन 17 से 31 अगस्त के बीच में ही कर पाएंगे, अलॉटमेंट दे पाएंगे आपको, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, बहुत सारे कॉलेज इस तरीके से आपको एडमिशन नहीं लेना है बिना जाने पहचाने उसको, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज पिछले साल 70 से 80 कॉलेज, एनसीटी जो है, एनसीटी हर कॉलेज को मान्यता देता है बीएड कॉलेज को, ठीक है। तो उसने कम से कम 70 से 80 कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है, ठीक है। अब वो 70-80 कॉलेज कौन से हैं, आप बहुत सारे कॉलेज की मान्यता नहीं है उसके बाद भी वो संचालन कर रहे हैं बीएड का, ठीक है, और सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होता है उस सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि वो संस्थान जिस संस्थान से आपने एडमिशन लिया है, बीएड किया है, उसकी मान्यता ऑलरेडी रद्द कर दी है, तो बेकार हो जाएगा आपका। तो कैसे पता करें कि एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं है, ये भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन डायरेक्ट के लिए बात करना चाहते हो तो उस कॉलेज में पहले जानकारी लो, उसके बारे में पता करो ठीक से, ठीक है। मुझसे आप मैसेज करके बता सकते हो कि सर इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूं, डायरेक्ट एडमिशन, क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन लेना ठीक रहेगा, कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, फीस इतना मांग रहे हैं, यह प्रोसेस है, सब बताओ आप मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ठीक है एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये चीजें हो गया। अब बात करते हैं भैया किसको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए और किसको काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहिए। भैया जिसके ठीक ठाक नंबर हैं, या फिर आप कोई बेस्ट कॉलेज, अच्छे कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज की चाह रखते हो। सबसे पहले जितने भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की चाह रखते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, डायरेक्ट में नहीं मिलता है। डायरेक्ट में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होता है। तो जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की चाह रखते हैं, अच्छा नंबर है, वो काउंसलिंग के थ्रू जाएं, काउंसलिंग कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, मार्क्स अच्छा है, अपने घर के पास का कॉलेज है, उसी में सिर्फ एडमिशन लेना चाहता है, उसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर अपने मनपसंद कोई कॉलेज है प्राइवेट, तो उसमें एक बार जाकर बात करो, आप डायरेक्ट एडमिशन पे बात हो जाती है और डायरेक्ट एडमिशन में नेगोशिएशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन में नेगोशिएशन होता है, 83,000 रुपए ऑफिशियल फीस है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो 10-20 हजार बच जाते हैं आपके। कोई 70 पे ही एडमिशन दे देता है, कोई 75 पे एडमिशन दे देता है 2 साल का। और जब भी डायरेक्ट एडमिशन लो तो फुल पेमेंट पे कभी मत लो एडमिशन, या 1 साल का पूरा पेमेंट बिल्कुल ना करो, ज्यादा ज्यादा 20,000 रुपए उनको पेमेंट करो और बोलो कि अगले सेमेस्टर या 2-4 महीने बाद में आपको पेमेंट करूंगा बाकी का, ठीक है। और स्लॉट में
3-4 स्लॉट में आप फीस जमा करने की कोशिश करो ताकि आपका पूरा पैसा बर्बाद ना हो। ठीक है, कोई बात हो तो 10 से 20 हजार रुपए ज्यादा देना, इससे ज्यादा ना देना पैसा, और स्लॉट में ही फीस जमा करने की कोशिश करना है डायरेक्ट एडमिशन में। तो डायरेक्ट एडमिशन में ये सारी सुविधा मिल जाती है कि आपको फीस इंस्टॉलमेंट में जमा करने को मिल जाता है। आप कॉलेज जाओ या ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल करो या ना करो, टीचिंग करो या ना करो, सारी सुविधाएं डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज वाले दे देते हैं ताकि एडमिशन ले ले बच्चा। तो इन सब चीजों से फुर्सत चाहना चाहते हो तो डायरेक्ट एडमिशन में आपको इन सारी चीजों का लाभ है आपको। ठीक है, और कम नंबर है तो भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। कम नंबर वालों को काउंसलिंग में हो सकता है कॉलेज ना भी मिले, लेकिन डायरेक्ट अगर कॉलेज में बात कर ले तो आपका 50 नंबर भी है, 40 नंबर भी है, और डायरेक्ट बात कर लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, कर सकते हो वहां से। तो ये चीजें हैं यहाँ पर डिफरेंस। लेकिन अभी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ आपको फंसा रहे हैं। आप बस बात करिए, फीस के लिए कन्विंस करिए या फिर नेगोशिएशन करिए, उस कॉलेज के बारे में पता करिए। कैसे पता करना है वो भी अभी आपको बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो लाइक कर देना। फीस किसमें कम लगती है तो आपको बता ही दिया मैंने कि काउंसलिंग में 83,000 लगेगा, 53,000 एक साल में टोटल जमा हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर जमा होगा। और डायरेक्ट एडमिशन में फीस थोड़ी कम हो जाती है, अगर आप बातचीत करोगे कि नहीं 10-5 हजार कम कर लो तो कॉलेज वाले कम कर देते हैं ताकि एडमिशन हो जाए, सीट फुल हो जाए जल्दी से, बच्चा जाए ना कहीं अलग। तो बात करोगे कम होगा फीस। ठीक है, परेशान यानी ज्यादा ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला, उनको इस तरीके से बात नहीं, उनसे इस तरीके से बात करना है कि एडमिशन के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं, हम आप ही के एडमिशन आप ही को कॉलेज में लेने के लिए परेशान नहीं है, या आप नहीं दोगे एडमिशन तो ऐसा नहीं मेरा एडमिशन नहीं होगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बात करोगे तो वो 10-5 हजार कम करके आपको कैच करने की कोशिश करेंगे और आपका एडमिशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं ज्यादा सेफ कौन सा है। तो ज्यादा सेफ अगर भैया जानकारी के साथ एडमिशन ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट एडमिशन में। लेकिन अगर आपके पास जानकारी का अभाव है, आप इतने समझदार नहीं हो, आपको पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन तब भी मैं हूं आपके लिए। ठीक है, उसके लिए भी आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जा सकते हो। लेकिन अगर आप सेफली जाना चाहते हो तो काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप मुझसे पता करो, कॉलेज के बारे में जानकारी लो, कॉलेज कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर मैंने आईडी दिया है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, अपना मार्क्स बताओ। काउंसलिंग के थ्रू जाना चाहते हो तो अपना मार्क्स बताओ कि सर 180 नंबर है, कौन कौन से कॉलेज चूज करूं, जनरल कैटेगरी से हूं, गवर्नमेंट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सब बताऊंगा, सब पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सब ये माई स्टूडेंट नाम के ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, इस पे आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन करें और मुझे फॉलो करके मैसेज पे बात कर सकते हो। अब ये सारी चीजें हो गई। अब आगे बात करता हूं दोस्तों कि डायरेक्ट एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। भैया डायरेक्ट एडमिशन और काउंसलिंग के प्रोसेस में एडमिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का एडमिशन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। या ये लिखकर नहीं आता कि आपका डायरेक्ट हुआ है या फिर काउंसलिंग से हुआ है, ना भी इससे आगे कोई असर पड़ेगा आपको। बस ये एडमिशन के 2 प्रोसेस हैं। ठीक है, सीट बच जाने के बाद डायरेक्ट एडमिशन अलाउ करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्कॉलरशिप आनी होगी तो डायरेक्ट वाले का भी आ जाएगा, और काउंसलिंग से जो एडमिशन लिया उसका भी आ जाएगा। और काउंसलिंग नहीं आनी होगी तो डायरेक्ट वाले का भी नहीं आएगा, हो सकता है काउंसलिंग वालों को भी ना आए। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग वालों को ही आता है और डायरेक्ट जो एडमिशन लिया उनका नहीं आता, ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भ्रम है सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं है, कैसे पता करें। तो इसके लिए एक वेबसाइट है एनसीटी पे, आप देख सकते हो। यहां पर मैं सीधा लेकर चलता हूं आपको वेबसाइट पर। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है, यहां पर आपको आना है। इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करना, या फिर ये जो इंस्टाग्राम पर ग्रुप है माई स्टूडेंट नाम का, ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना, यहीं पर मैं भेज दूंगा इसका लिंक। ठीक है, कहां है लिंक, मैं भेज रहा हूं, एक सेकंड। ये देखो, ये वाला जो ग्रुप बताया मैंने आपको, ये वाला, इस ग्रुप को ज्वाइन करना, यहीं पर इस वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा, जिससे आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या जो कॉलेज आपने लिस्ट में डाला है काउंसलिंग के लिए, उन कॉलेजों को देख सकते हो कि अप्रूव्ड है या नहीं है। तो यहां पर आना है और ये देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट की, किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अयोध्या फैजाबाद में जो कॉलेज हैं, कौन कौन से अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट देखनी है। आल प्रोग्राम पे सिलेक्ट करोगे, यहां पर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर प्रोग्राम में सिलेक्ट करना है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन जैसे सिलेक्ट करोगे तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना है तो अयोध्या का सिलेक्ट करो, अयोध्या का कॉलेज है तो अयोध्या सिलेक्ट करो। डिग्री कौन सी है तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद कॉलेज का नाम डालो, यहां पर जो आपका कॉलेज है, ठीक है, वो कॉलेज का नाम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल अयोध्या का पूरी लिस्ट देखना चाहते हो कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हैं, तो बस अयोध्या पे ही सर्च कर देना है और कॉलेज का नाम डालोगे तो स्पेशली कॉलेज भी आ जाएगा। अगर वो कॉलेज अप्रूव्ड होगा तो आएगा लिस्ट में, अगर डिसअप्रूव्ड होगा, नहीं उसकी मान्यता होगी तो नहीं सर्च में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये देखो, ये सर्च किया मैंने, अब यहां पर सारे अयोध्या का ही कॉलेज आ गए। देखो, आदर्श महिला विद्यालय, कॉन्टेक्ट नंबर है यहां पर, देखो प्राइवेट है लिखा हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है ये। ठीक है, और ये दोस्तों यहां पर लिखा है फाइल नंबर, बीएड कोर्स, कितने सीट है यहाँ पर, 100 सीट है यहाँ पर, 2015 में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है,
सेशन डेट था 2015-16। ऑर्डर ये देखो, रिकॉग्नाइज ऑर्डर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, यानी कि जो एनसीटी ने अप्रूवल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो भी यहाँ पर अपलोड मिल जाएगा और चेक कर सकते हो कि इसकी मान्यता है या नहीं है। देखो डाउनलोड हो रहा है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर आप कोई कॉलेज विशेष से जानना चाहते हो, ये देखिए ये उस कॉलेज का अप्रूवल नोटिस है, ठीक है, कि दो ईयर का ये कोर्स है, 100 सीटें हैं इसमें, ये ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और स्पेशली कॉलेज का नाम डालोगे तो कॉलेज अगर अप्रूव्ड है तो ही लिस्ट में आएगा नाम, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। अगर नहीं वाला चेक करना है तो उसमें क्या करना है, अगर एक और चेक करो, यहां पर आना, इंस्टीट्यूशन में आना, यहां पर है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होगा, जो अप्रूव्ड होगा, वो इस लिस्ट में आएगा। और जो डी रिकॉग्नाइज्ड हो गया होगा तो एक बार डी रिकॉग्नाइज्ड में भी चेक कर लेना लिस्ट कि क्या वो लिस्ट, वो कॉलेज आपका कहीं डी रिकॉग्नाइज लिस्ट में तो नहीं है, तो यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहां पर आपको सिलेक्ट करना है नॉर्थर्न रीजन कमेटी सिलेक्ट करना है। नॉर्थर्न रीजन कमेटी सिलेक्ट करने के बाद में आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। कहां गया उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। रीड मोर पे क्लिक करना है, उत्तर प्रदेश, और फिर ये वाला आ जाएगा। अब यहां पर जो कॉलेज आ रहे हैं, ये देखो, ये सारे कॉलेज का मान्यता रद्द कर दी गई है। इन सारे कॉलेज लखनऊ के रोड, सीतापुर रोड पर है AND टीचर ट्रेनिंग पीजी कॉलेज, मान्यता रद्द कर दी गई, तो इस लिस्ट में आएगा। तो एक बार चेक कर लेना कि इस लिस्ट में तो नहीं है, तो यहां पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना, यहां पर सर्च इंस्टीट्यूशन नाम डालना, अगर सर्च डालना तो इस लिस्ट से छांट के दिखा देगा कि वो लिस्ट में है नाम नहीं है। तो इस तरीके चेक करते हो। दोनों लिस्ट में आपको दे दूंगा, अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट और डिसअप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट, दोनों का लिंक मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने फुल इंफॉर्मेशन डिटेल में बात करने की कोशिश की है। आगे की जानकारी, काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज चूज करूं, इतने मार्क्स है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हो। ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। कॉलेज डिसअप्रूव्ड, अप्रूव्ड कॉलेज का लिस्ट मिल जाएगा। बेस्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, कम फीस वाले कॉलेज, सभी कॉलेज की लिस्ट माइलस्टोन नाम के ग्रुप पे मिल जाएगा। यहां से ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। तो सारी चीजें उम्मीद करते हैं मैंने समझा दिया और आपको डिसीजन ले सकते हो कि किसमें आपको एडमिशन लेना है। तो अभी वो डायरेक्ट वाले के चक्कर में मत फंसना। डायरेक्ट एडमिशन होगा 17 से 31 के बीच में, और जब आपको एडमिशन होगा तो उसके बाद में आप अलॉटमेंट लेटर उनसे जरूर मांगना। अलॉटमेंट लेटर वेबसाइट से वो डाउनलोड करके देंगे, ठीक है, क्लियर है। और 10 से 20 हजार से ज्यादा, 20 हजार से ज्यादा ना देना आप फीस पहले, ये चीज ध्यान रखना। और दोनों चीजों के बारे में जानकारी करके कराओगे कोई दिक्कत नहीं, काउंसलिंग से कराओ या फिर डायरेक्ट लो। डायरेक्ट में थोड़ा फायदा है और काउंसलिंग में थोड़ा प्रोसेस से चलना पड़ेगा और फीस वगैरह मेंटेन करके चलना पड़ेगा, एक साथ देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक एंड शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। भैया नोट्स के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दो। 199 का ऑफर दिया है सीटेट का।